इसे जग को समझता मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हो प्यारे तुम्हारे चरणों में हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। मंच पर मंचासीन परम विद्वान काला काकर से पधारे हुए पूज्य 1008 स्वामी धर्मदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुदेव भगवान को नमन। और कानपुर जनपद से पधारे हुए हमारे संगीतज्ञ जो संगीतों में प्रभाकर की डिग्री लेकर के आए हुए हैं, ऐसे नहीं संगीत बजा रहे हैं। और ये यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में भ्रमण किया करते हैं, उत्तरी प्रदेश में नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संगीतों के अग्रगण हमारे संगीतकों को, भैया जी को सादर राधे श्याम, और सभी श्रोताओं बंधुओं को सीताराम। भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम जुमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर बताया आप लोगों को। पर कुछ लोग जो हैं बोल ही नहीं पाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूछते हैं तो कहते हैं भैया ऐसा है, हमारे दांत टूटे हुए हैं, अगर बोलेंगे तो खुल जाएगा, पता चल जाएगा। बोले क्या, हमारी उम्र का। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं ताड़ियां क्यों बजाई जाती हैं? आप किसी जुत्साचार्य जो होते हैं उनके पास जाइएगा। कथा के पहले
उनसे कहिएगा महाराज जरा हमारा हाथ देखो, तो वो बताएंगे ऐसा है, आपकी जो भाग्य रेखा है वो सही नहीं है, आपकी जो आयु रेखा है वो सही नहीं है। ये बता दें तब आना। श्रीमद् भागवत महापुराण जब से आरंभ होती है, जब उसका डीएन खत्म होता है, तब तक ताड़ी बजाना, फिर जाना जुत्साचार्य के पास, फिर हाथ दिखाना, जितनी भी रेखाएं आपकी टूटी फटी होंगी ना सब सही हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाग्य को भी बदल देता है ये भगवान के ताड़ी। और एक बात बताओ, अगर हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमेशा ये देखते हैं, डॉक्टर लोग यही लिखा रहता भाई एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री, और तो भी कोई होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। है ताड़ी बजाते हैं ना, वो जहां जाते हैं वहीं ताड़ी बजाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यानी कहने का क्या मतलब है, उनका अस्पताल ही नहीं है, यानी वो कभी वो बीमारी नहीं पड़ते हैं, तभी तो अस्पताल नहीं होता है। किस लिए? केवल ताड़ी बजाने से। इसीलिए प्रेम से ताड़ी बजाया करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। बजाओ 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 राधा नाम की ताड़ी, बजाओ राधा। जिसे श्रवण कर, जिसे सुन कर, जिसे श्रवण कर दौड़े भागे, आते हैं बनवारी। बजाओ राधा नाम की ताड़ी, बजाओ राधा नाम की ताड़ी। गोविंद भगवान की। प्रेम से तालियां बजाया करिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया, महाराज वसुदेव लेकर के गए भगवान श्याम सुंदर को। कहां पर? यशोदा मैया के यहाँ गोकुल जाते हैं। यशोदा मैया सोई हुई हैं और ले जाकर के पास में लिटा देती है मैया यशोदा। अब जब वसुदेव जी मैया यशोदा के समीप लिटा करके और एक पुत्री को लेकर के आते हैं। पुत्री कौन है? माया, क्योंकि माया का स्वरूपा है पुत्री। ठीक है, पुत्री को जैसे ही लेकर के आते हैं वैसे ही वसुदेव जी के जो बंधन थे सब बंध जाते हैं। हाथों के बेड़ियां बंध जाती हैं, पैरों के जंजीरें बंध जाते हैं, द्वारपाल जब जो सो जाते हैं सब उठ करके खड़े हो जाते हैं। और जब बिटिया आती है ना, भगवान श्याम सुंदर आए तो चुप होकर के चुपचाप चले गए। जब बिटवा होता है हम लोगों के यहाँ पर तो वो नहीं चिल्लाता है, उसकी आवाज बहुत कम होती है। और जब बिटिया होती है तो बहुत जोरों से चिल्लाती है। क्या कहती है? बप्पा हम आ गए, आज 100 रुपया जोड़ा शुरू कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बिटिया रानी बहुत जोर से चिल्लाने लगी, अरे कंस के सैनिक भागे, अरे महाराज कंस, आपका 8वां पुत्र जो है शत्रु आ गया है। अरे कंस बैठा था भोजन करने, फेंको के भोजन तुरंत भगा, और जैसे ही आया अरे ये तो पुत्री आ गई। मैया देवकी ने बारंबार कंस से निवेदन किया, भैया आपने हमारी शादी की थी, भूल गए क्या? भैया तुमने ये हमारे साथ कैसी प्रीति निभा रहे हो? 7 पुत्रों को तुमने मार डाला है, कम से कम एक जो पुत्री हुई है हमारी, इसको तो छोड़ दो। मैया देवकी जो है कंस से निवेदन करती है, क्या कहती है? अरे भैया तुमने कैसी प्रीति निभाई, मुझे कैसी दी विदाई।
अरे भैया हमने तो समझा भैया पर तू तो निकला है कसाई। कैसी दी विदाई भैया तू तो निकला है कसाई। कैसी दी विदाई भैया कैसी प्रीत निभाई। मुझे कैसी दी विदाई। बहुत निवेदन करती भैया ये तो पुत्री है और आकाशवाणी ने ये कहा था 8वां पुत्र होएगा तब वो आपको मारेगा। महाराज ये तो पुत्री है इसको तो छोड़ दो। कंस ने बहुत सोचा बिचारा माथा पच्ची करके कहा हो ना हो बहन इसका जहां पर शादी हो जाए हैं उसका पति आकर कल लेकर के फरसा खड़ा हो जाए तो प्रेम से बोलो राधे राधे। छोड़ना जो है उचित नहीं है। आदमी डरता किससे है मरने से। और 2 ही बातें सत्य हैं हमने बतलाया था। बताइए आप लोगों को पता है 2 ही बातें सत्य हैं। कौन कौन सी चीजें सत्य हैं जीवन में बताइए। जानकारी नहीं है। जीवन में सत्य 2 चीजें हैं। कौन कौन सी। ऐसी कथा सुनते हैं आप हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए ठीक है कम से कम भगवान की कथा में आप लोग बैठे रहती हैं। जब कहते हैं हाँ तो हाँ मोड़ी हिला देती हैं ये बहुत बड़ी बात है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जीवन में केवल 2 ही बातें सत्य हैं सरकार। बोले कौन कौन सी। एक तो भगवान का नाम दूसरा मृत्यु। हम आप जानते हैं कि नहीं मरना है लेकिन एक बुढ़े बाबा जिसे 90 साल वाले से पूछो अरे अभी हम बहुत जिएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरी गारंटी लेकर के चलते हैं। यहाँ हम लोगों का बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का भरोसा नहीं बेचारे कब बिहारी जी अपने पास बुला ले। और 90-100 वर्ष वाले बाबा जी से कहो भगवान का भजन करो अंतिम अवस्था है नहीं मानते। और जब मृत्यु समीप आ जाती है तब जब यमराज के दूत काले काले भैंसे पर सवार होकर करके जीवन भर वो मनुष्य जीव पाप में गति रखता है हैं उसी के सामने आते हैं। जैसे ही आते हैं ना मनमूत्र तक वो व्यक्ति जीव त्याग देता है तब जाकर के फड़फड़ाता हुआ मरता है। और जब मर जाता है 13 दिन तक क्यों सूतक रहता है हम लोगों के यहाँ पर हैं। ये तो जानकारी होगी ना। 13 दिन तक वो जीव यहीं पर रहता है हैं। और 13 महीने दिन बाद उसका जो है गमन जो है 13 महीनों के लिए होता है। इसीलिए 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं 13 में। एक ब्राह्मण जो है 1 महीने का रहता है उसके उस जीव के पास जो खाता है 13 दिन तक। इसीलिए आपके यहाँ सूतक रहता है क्योंकि जो मरा है जीव वहीं पर है आपके यहाँ पर। इसीलिए जब वो जीव वहीं पर बैठा रहता है और जब उसकी मृत्यु सैया निकलती है सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। तो वो माथा फटकता है रे अब क्या करें। इस जीवन वालों ने इन संसार वालों ने पहले तो मुझे बताया रुपया सब कुछ है ना बाप बड़ा ना भैया। क्या कहते हैं कहावत सबसे बड़ा हाँ। लेकिन रुपया कब काम आता है। पुस्तक खरीदने में रुपया साथ दे सकती है लेकिन ज्ञान खरीदने में साथ दे सकती है नहीं दे सकती है। भागवत तो आप करवा सकते हैं लेकिन भागवत श्रवण करने की शक्ति बिहारी जी ही दे सकते हैं। रुपया पैसा नहीं दे सकती है। हाँ रुपया पैसा भी बहुत बड़ी चीजें हैं लेकिन रुपया पैसा को ही सब कुछ समझ लेना ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है। रुपया ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत निवेदन किया हमारी पुत्री को मत मारो लेकिन दुष्ट कंस कहाँ मानने वाला।
पकड़ करके जबरन जो है देवकी मैया से पुत्री को छुड़ा लेता है और जैसे ही पटकने की कोशिश करता है ना कंस, वैसे ही वह पुत्री आकाश मंडल में उड़ जाती है और कहती है कंस किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत, अरे मुझे मारने से क्या लाभ होगा और मैं तुम्हारे मरने वाली नहीं हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं माया हूं और तुम्हारा मरने वाला तुमको मारने वाला जो है ब्रह्म श्याम सुंदर का अवतार हो चुका है श्रीमन नारायण भगवान का। कंस बोला अच्छा कहां पर हो चुका है, डायरी निकालो पिन निकालो। बोले ये नहीं बताऊंगी। अच्छा चल तू कहता है तो ये बता देती हूँ कि 84 कोस के बीच में ही उस नारायण भगवान का अवतार हुआ है। ये कहकर वो माया तो चली जाती है। कहाँ जाती है? विंध्याचल महाकीन निवासा, पूरे ही सकल भगत जन आसा, पूरे ही भगत विंध्याचल महाकीन निवासा। विंध्याचल चली जाती हैं। विंध्याचल तो आप लोग गई ही होंगी, आप लोग तो गए ही होंगे हैं। आगे विंध्याचल ही तो है, फिर से बोलो राधे राधे मिर्जापुर के आगे। तो वहां पर हम लोगों ने देवी मैया का दर्शन किया। बहुत दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और मैया सभी के मनोरथों को पूर्ण करने लगी। अब इधर आज ये कहां पर गोकुल में जब यशोदा मैया सोई पड़ी है और नंद बाबा जी की एक बहन है जिनका नाम है सुगंधा। बहन लोग नंद लोग क्या करती हैं, जब पता चलता है भाभी जी को बेटा या बेटी होने वाला है ना, तो भगवान से दरबार जाती हैं और कहती हैं भगवान श्री राम जी, बाबा भोलेनाथ ऐसा है भाभी को बेटे ही देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले क्यों? बोले बेटा दोगे तो ज्यादा माल मिलेगा, वरना ऐसे ही बिटिया के लिए तो बस ऐसे दे करके विदाई दे देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और 6 महीने पहले से ही भाभी की सेवा में लग जाती। ऐसे ही महाराज वसुदेव की बहन है जिनका नाम है सुगंधा, 6 महीने पहले से ही वो आ गई। बोले क्यों? पता चला माता यशोदा के गर्भ आ गया है और सुनंदा जी को यशोदा मैया के गलों में एक हार पड़ा था, बहुत प्यारा लग रहा था सुनहरा हार। उसकी उनको लालच आ गई, बहुत सेवा करूंगी तो यशोदा मैया बहुत भोली है, उतार के दे देंगी, कुछ ना कुछ होएगा। तो इसीलिए भगवान से रोज प्रार्थना करें प्रभु लड़के ही देना और जब दोगे तो सुनहरा हार हमको मिल जाएगा। अब सुनंदा जी रोज प्रातःकालीन जगाने आती थी, जैसे ही पट खोला अंदर को आई, सांवला सरोना बिहारी जी को देखा, देखती रह गई है। अरे अरे लाला लाला आ गए, लाला आ गए। कहाँ दौड़ी? नंद बाबा जी के पास। नंद बाबा जी यहाँ माला जप रहे थे, भगवान से निवेदन कर रहे थे। 80 साल के हो गए हैं, अभी लड़का बच्चा भयो ना है, आगे की पतो ना है, प्रभु कुछ कृपा करो। अब जैसे ही सुनंदा जी आती हैं, अरे बाबा, अरे बाबा। बाबा बोले क्या बात है? अरे बाबा हो गए। बाबा बोले कहाँ भयो? बोले आपके यहाँ लाला जायो है। जैसे ही सुना हमारे यहाँ लाला जायो है, तुरंत मोतियन की माला उतार करके सुनंदा जी के गले में पहना देती हैं। सुनंदा जी बोले आते काम ना चले। बोले तो क्या चाहिए? बोले और कुछ चाहिए। बोले चल लाला को मुखड़ो तो दिखा, सब कुछ दे देंगे। बोले ठीक है चलो। जैसे ही अंदर जाने लगे, इतने में क्या देखा, बहुत सारी स्त्रियां करके खड़ी थी। बोले क्या चाहिए आपको? हमको भी कुछ चाहिए। बहुत सारे हीरा मोती जड़ित
मरिया जड़ित मालाएं लेकर के आए, सब दास दासियों को बांट दिया और अपने श्याम सुंदर का दर्शन किया। अब जैसे ही बाहर निकले, इधर क्या हुआ, सारे जो गोपी ग्वाला ब्रजवासी थे सबको पता चला, अरे आज नंद बाबा के लाला जाए हो वापे बुढ़ापे में। बड़े खुश हुए, क्या बड़ी खुशी हुई। क्या हुआ, सब लोग लहंगा चुनरी बहुत सुंदर सुंदर गहना आदि पहन करके सब लोग जो है भगवान के दर्शन करने के ताई आने लगी। यशोदा मैया के लिए ताई आने लगी। एक बात, एक देवी जी का जो है, एक सासू अम्मा ने, सासू और बहू का, सास बहू का नाता बहुत गजब का है प्यार, बहुत सुंदर नाता है, बिल्कुल बेटा बेटी और माँ का। अगर माने तो ना माने तो प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे एक सास थी तो अम्मा थी, तो उनको अपनी पतोहू देखने जाना था, बहुरिया। तो बोले बिटवा से भैया हम भी चलेंगे। बोले चलो। सब लोग पहुंचे। जब बहू रानी सच बच के ढक करके आती हैं, सब लोगों ने ये पूछा तुम क्या पढ़ी हो, क्या करती हो, क्या वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न किए। लेकिन अम्मा तो काम बस यही है, हमारे रसोई में कितना हेल्प कराओगी, क्योंकि हर माँ ये सोचती है कि मेरे बेटे का ब्याह होगा तो जो पुत्री आएगी, जो हमारी बहू आएगी वो हमारा हेल्प करेगी। जिससे हमारी बेटी मेरा हेल्प करती थी वैसे वो भी करेगी। तो माँ का तो यही प्रश्न रहता है। आ करके बैठ गई सामने, बोली बेटी ये बताओ तुमको क्या आता है। बोले मतलब अम्मा, अरे बोलो तुमको कुछ आता है। तो बोले मैं समझी नहीं। अच्छा ये बताओ कि रसोई में तुम्हें कुछ आता है। तो बोली रसोई में। बोले हाँ। बोले रसोई में तो हमको कुछ नहीं आता। बोले हाँ आता है। बोले क्या। बोले चक्कर खाना आता है। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले चक्कर खाना, शादी नहीं हो। लेकिन आजकल के लोग कहाँ मानने वाले, जबरन शादी करवा दी। अब किसी प्रकार उसको पहले बार भोजन बनाने के लिए भेजा, कभी बनाया नहीं था, और कंकड़ पत्थर आदि सब भर करके इधर उधर करके भोजन बना दिया। अब जब अम्मा जी को दिया, अम्मा जी ने थोड़ा सा खाया, देखा है कंकड़, तुरंत बहू को बुलाया, इधर आओ। बोले क्या। कंकड़ ये कैसे आ गए। दो दो आंखें भगवान ने दे रखी हैं, किसके लिए दे रखी हैं। बहुरियों कम नहीं थी। वो बोली 32 दांत दिए हैं, 2-4 कंकड़ खा नहीं सकती हो क्या, हमको डांट रही हो। तो बोलो राधे राधे। गोविंद भगवान की। आजकल ऐसा भी होता आ रहा है। इन सासू अम्मा ने पूछा अपनी बहू से कहाँ जा रही हो। वह ने कही मैं तो जा रही हूँ यशोदा मैया को बधाई देने के टाइम। बोली काका लाओगे। बोले जो देंगे वही लेकर के चले आएंगे। बोली हमारे लिए भी लेकर के आना। बोले ठीक है जाओ लेकर के आओ। सास ने बहू को भेज दिया। अब बहू रास्ते में जा रही थी, और जब पहुंची तो एक जो है बढ़िया चांदी का बर्तन लेकर के जा रहा था। चांदी का बर्तन देखा है, चांदी का बर्तन लेके जा रहा था। भैया पूछा अरे भैया ये चांदी के बर्तन। बोले अरे ये यशोदा मैया जो है नंबर 1 दरवाजे पे बांट रही है। अच्छा। दौड़ करके वो पहुंची कहां पर, यशोदा मैया के यहाँ पर नंबर 1 दरवाजे पर आई। बोले मुझे भी दे दो। लेकर के और एक हाथ से दूसरे हाथ पे करती हुई जा ही रही थी, उतने में एक और